बच्ची को मार के लाकर यहाँ लेटा दिए। अबे तक उनका कोनो वही नहीं भाव है, घरे में बांटे, उनके घरे तक का पुलिसों नहीं जाती है, इनके कफन दफन के पैसा नहीं बांटे, कहाँ से करिए बताएं। तो बिटिया रही ही जब वो आम देखी से तो वो आम के लालच अंदर जात रही। 13 साल की नाबालिग बच्ची अपने घर से निकलती है बकरी लेकर, लेकिन घर पर उसकी लाश आती है। दोस्तों हम यहाँ पर मौजूद हैं, पीछे देखें यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हैं। ये उस बच्ची का घर है। आप पहले मकान देख लीजिए। मकान ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ घास फूस आपको दिखाई दे रहे होंगे, पल्ली तनी हुई है, उस पल्ली के नीचे उस 13 साल की मासूम की बॉडी रखी हुई है। घटना कैसे हुई है, आखिर ये लोग, कल सुबह की घटना है, अभी तक बॉडी क्यों रोक कर रखे हुए हैं। ना तो यहाँ पर हमारे, जब हम लोग अभी पहुँचे हैं, हमें ना तो यहाँ पर कोई प्रशासन का व्यक्ति देखने को मिल रहा है, ना तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति देखने को मिल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे, वो बच्ची घर से कब निकली थी, कहाँ गई थी। कुछ लोगों ने बताया कि वो आम बिनने के लिए गई थी, कुछ लोगों ने बताया कि वो बकरी लेके गई थी। आखिर हुआ क्या था, या फिर आखिर उसके साथ हुआ क्या है, आखिर क्यों घर वाले अभी तक बॉडी रोक कर रखे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जवाब अभी खाली है। सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये गांव के लोग हैं, इनसे बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे अंदर। उनके माता जी होंगी, पिताजी होंगे, उनके घर के जो व्यक्ति होंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विद्यावती। विद्यावती, कौन है आप? हम भी मतलब सूबेदार के पूर्वक हैं, गाँव से हैं। हाँ, आगे चले आइए थोड़ा। गांव की हैं? हाँ, गांव के हैं सूबेदार। ये घटना कैसे हुई है? घटना हम यही देखे थे सर कल की, मतलब जब सुनाई पड़ा कि लड़की ख़त्म हो गई, तो हम फिर वहाँ से भाग के आए, तो मतलब वही लेके आए थे, तो पता चला कि फिर वहाँ जब सब गए तो एक लड़की उसके पास छोटी थी। जब वो लड़की मतलब छुड़ा रही थी, नहीं छूटी, मारा झटका, वो मतलब बाहर गिरी लड़की। फिर दोबारा जो पैर पकड़ी तो फिर भी वो मतलब मार दी, और हाथ उसका एकदम बेकार हो गया था एकदम। मतलब वही लड़की जो दूसरे ही थी, बकरी सुबह 6 के 7 के बीच में लेके गई थी वो। तो वो अंदर आम का पेड़ है, हो सकता है कि आम गिरा हो, उठाने के लिए चली गई हो, ये भी हो सकता है। और उसी में वो चपक गई। जब वो लड़की भाग के आई, उसके बाद जब यहाँ से सारे भागत गए, तो फिर क्या हुआ कि वही में चपकी, और चप्पल हाथ में है, और चपकी वही में पड़ी है लड़की। और तार वो जैसे करंट, वो झटका होता तो वो मार देता बाहर, क्योंकि हम बकरियाँ लेके जाते हैं, तो वो बकरिया को जो मारती है ना, तो बकरी चिल्ला के भाग जाती हैं। बकर उसमें साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि उसमें झटका नहीं, करंट लगा था। करंट के बाद वो जब फिर सब आ गए थे, तो वो लास्ट में उधर काट के वो क्या हुआ कि वो आके छू रहा था तार, जिसका खेत है, जिसका झटका है, और छू रहा है तार ऐसे कि इसमें तो झटका है ही नहीं। तो इसके मतलब है कि वो तार लगाया था, वो निकाल के फिर आया यहाँ छूने के लिए, यह लिए कि उसमें कोई छूने के लिए तैयार नहीं था। तो यह लिए कि हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से कि ये बच्ची को न्याय दिलाई जाए। इसके पिता नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 6-7 बच्चे हैं। पिता नहीं है इनके? नहीं, पिता नहीं है, और बहुत गरीब है, कहीं से लाती हैं मजदूरी करके, तो शाम की रोटी चलती है, नहीं तो अन्न, इनके अन्न नहीं मिलता, या तो फिर किसी खिया से ऐसे लाती हैं, वो लग वही निर्वही करके, या फिर कटिया कर लेती हैं, तब इनके खाने का होता है, नहीं तो नहीं होता। तो न्याय जरूरी है इनको। क्या नाम है आपका? ममता सरोज। ममता सरोज। हाँ। ये घटना कल सुबह की है? कल सुबह की घटना है भैया। कल सुबह की घटना है? कल सुबह 7 बजे घटना है ये। हाँ, 7 बजे घटना है। बकरी चरा गए है बिटिया, और 2 बिटिया रही हैं। जब वो आम देखी से तो वो आम के लालच अंदर जात रही, और जब ऐसे नुहिर के जस गए हैं, चप्पल हाथ में पकड़े है, वीडियो है उसकी। जब चप्पल हाथ में ऐसे पकड़े है, जैसे वैसे जात रही, बस करंट लगा रहे हैं, झटका नहीं लगा रहा है, और सीधा बिजली करंट लगा रहा है। अच्छा, झटका वो होता है जो जानवर से लगाया जाता है कि छुए फिर हट गए? मार दिया था, लेकिन वो चपका लिया था उसको। हाँ, चपका लिया था। तो क्या वहाँ पर कहीं मतलब खम्भों में कुछ है जिससे वायर आया था, या फिर कैसे आया था? खंभा तो नहीं आया था, जिससे ये कटिया वाला तार नहीं लगा, उसमें तार लगाया गया था। हाँ, उसमें तार लगाया गया था। तो ये जो आप लोग जो बता रही हैं कि उसमें जो तार लगा हुआ था, उसमें झटका नहीं, करंट का तार लगा हुआ था, तो वो केबल कहाँ से आएगा? आसपास कहीं मकान है, घर है, खेत में, या फिर खंभा है उससे डायरेक्ट? खंभा के बगल में। अब खंभा भी है बगल में, स्कूल भी है बगल में, उसका घर भी है वहीं आसपास में। अब वो तार कहाँ से लगा गया, हम लोग तो वहाँ थे नहीं। अब फिलहाल बाद में अगर गए होंगे, जैसे आप लोग बता रहे हैं, खंभा है, खंभे के पास से ही है। हाँ, एक भाई है जो लाने गए, वो वीडियो बनाए हैं, प्रॉपर वीडियो बनाए। हाँ, बनाए हैं, वीडियो आया है। वो जो तार गया है, वो तार उसमें भी दिखाई दे रहा है। आप ना इस साइड आगे खड़े हो जाइए, नहीं उधर चले जाइए। आप बार बार बीच में कैमरे के सामने ऐसे मत कीजिए ना।
नहीं, लोग डिस्टर्ब होंगे वैसे भी। अच्छा ये बताइए, जब वहाँ पर बच्ची के साथ ये हादसा होता है, ये घटना होती है, तो जो छोटी बच्ची थी वो घर पे आके बताती है, कोई और व्यक्ति आके बताता है? नहीं, वही छोटी बच्ची जो उसके साथ में थी, जब वो पकड़ी उसके करंट लाग तो फिर वो भाग कर घर आई थी। घर पे आके? हाँ, घर आई थी भाग के। अच्छा, अभी आप लोग बता रहे हैं कल ये घटना होती है, बॉडी उसके बाद जाती है पीएम के लिए, हाँ। उसके बाद क्या यहाँ पर जो मुंशीगंज थाना है ना, मुंशीगंज थाना है, गाँव तिल्लोकपुर है, तो मुंशीगंज थाने की पुलिस यहाँ पर आती है? पुलिस आई थी यहाँ पे, पुलिस कह रही है क्या कोई जानबूझ के मार दिया? अरे कोई जानबूझ के क्या मार दिया? करंट लगा दिया, कोई भी जाए कोई भी मर जाए, ऐसा पुलिस को कहना चाहिए। अब भाई हमें नहीं पता वो रुपया पाए या क्या पाए, हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिला के बिटिया का न्याय चाहिए। हाँ, न्याय किस तरह करना चाहिए? न्याय चाहिए, गरीब में नहीं। आप सब देश से गति जाए कि इनके घर देख लिए कैसे बांटे, इनके कफन तफन के पैसा नहीं बांटे, कहाँ से करिए बताएं? न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। कुल मिला के सर उनको फांसी हो जाने की, कुल मिला के अबे तक उनका कोनो वही नहीं भाव, वही घरे में बांटे, उनके घरे तक का पुलिसों नहीं जाती है। हाँ बताइए, यहाँ भी कोई पुलिस नहीं आ रही है, आरी बगल का जो भी है बड़े कोई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रशासन को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आइए प्रशासन, देखिए इनका हालत देखिए। प्रधान कौन है आपके गांव का? प्रधान हमारे गांव के हैं, यही बगल के हैं, अयोध्या यादव हैं। प्रधान आए थे यहाँ पर? हाँ, प्रधान कल आए थे, अभी सुबह भी आए थे शायद प्रधान, और आ रहे हैं प्रधान, लेकिन हम यही चाहेंगे प्रधान आए, यहाँ का सबसे ज्यादा कार्रवाई करें। अच्छा, बॉडी रोकने का मुख्य कारण यह है कि इंसाफ चाहिए। तो कहने का सेंस है, इंसाफ किस सेंस में? मतलब एक होता है कि FIR हो जाए, एक होता है मुआवजा मिल जाए, एक होता है कि जिसके मुआवजा नहीं चाहिए इन लोगों को सर। मुआवजा जब चाहिए तो बताया जाएगा, मुलजिम पकड़ा जाए, ताकि हमारे सबके गांव समाज में कल के कोई घटना इस तरीके से ना हो सके। नहीं तो अगर हम लोग इस तरीके से जैसे पैसा कौड़ी दे के दबाव बनाएंगे तो हम लोग को भी तकलीफ होगा, फिर कल के हमारे सबके साथ की घटना होगा, कोई सुनेगा ही नहीं। इसी तरफ हमारा लोग का पैसा कौड़ी दे के दबाया जाएगा हर बात। आप कौन है? हम रवि, तिल्लोकपुर से। नहीं मतलब परिवार में कुछ लगते हैं? फिर गांव के ही है, गांव के ही हैं सब लोग गांव के ही हैं जी। इनके घर में जैसे को नहीं केस जो लीड करे, जो मेनू, वो कौन है? अभी कोई है नहीं इनके घर में। इनके जो यानी कि जो लड़के पिताजी है नहीं, माता जी हैं, खाली 6-7 बच्चे लोग हैं, बाकी कोई बड़ा बेटा या कुछ है? बड़ा बेटा है मगर छोटा है, सब बाहर ही है। बाहर 10 दिन गए, बाहर हाँ कमाते नहीं, 10 दिन अबे गए भाई। नहीं, कहने का मतलब है कमाने के लिए गए? हाँ, कमाने के लिए गए। होता क्या दोस्तों, जब जिम्मेदारियां बड़ी हों और मजबूरियां बड़ी हों, काम करने तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे घर होंगे, घराने होंगे जहाँ पर लोग 35 साल 40 साल के हो जाते हैं, तब भी वो घूमते हैं। लेकिन जिस घर पे मजबूरी होती है और विपदा आती है और खाने को लोग रोटी तलाशते हैं कि ऐसा कहीं कुछ भी मिल जाए, हम उसे उससे अपना पेट भर लें, तो उन घर के बच्चे वो 12 साल 13 साल में ही मिशोर हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। वो बाहर निकल जाते हैं, जा रहा हूँ माँ के आंसू पोंछूंगा, घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको उठाऊँगा और अपने घर की परेशानियों को दूर करूँगा। इनका बच्चा जो बता रहे हैं 15 साल लमसम उम्र रही होगी उसकी, वो गया हो बाहर। बेटी है 13 या 14 साल की बेटी है जिसकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये लोग आरोप यह लगा रहे हैं कि इन्हीं के गांव का कोई व्यक्ति है जो अपने खेत में तार लगाया हुआ था, उस तार में करंट था, करंट की वजह से इनकी बच्ची की जान गई है। आप बच्चे की माता जी हैं ना? नहीं, बुआ ही। अच्छा, आप बुआ हैं? हाँ, बुआ ही हमारे। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग बॉडी रोक के रखी हैं, हाँ। मतलब किस लिए रोक के रखी है बॉडी? इसलिए कि इसका इंसाफ चाहिए, कानून चाहिए हमका, यही सब के लिए लाश रोकी गया है। अगर यह वीडियो सबूत चाहिए कि हमका कोनो दुर्घटना परेशानी है, हमका कोई सहयोग तो दिए चाहिए। कोई आए तो यहाँ पर बड़ा अधिकारी? कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। अगर यह वीडियो अमेठी के SP साहब और DM तक पहुँचती है तो उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ही क्षेत्र का थाना है, आपकी क्षेत्रीय ग्राम सभा है, जहाँ पर ये लोग कल से परेशान हैं, बॉडी घर पर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका आरोप है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया है जो आके इनको सहानुभूति दे, इनको समझाए। होता क्या है, जब किसी के साथ घटना होती है तो वहाँ के लोगों का दिमाग उतना काम नहीं करता जितना जो दूसरे लोग होंगे उनका दिमाग काम करेगा। इनको सारी चीज़ें अभी ब्लर दिख रही होंगी, ये आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। बातें सबसे अपनी कहेंगे, लेकिन जब भरोसा करने की बारी है कि बड़ी सोच समझ कर भरोसा करेंगे, तो कोई आला अधिकारी, कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तक पहुँचे, आके इनको सहानुभूति दे कि क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, गरीब कर क्या सकता है। बॉडी घर पर रखा हुआ है, 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, 3 दिन रखेगा। लेकिन अगर प्रशासन इसी तरह से लापरवाही बरतती रही, यहाँ पर अगर वो आती है, जो कुछ भी केस में हो या जो कुछ भी PM रिपोर्ट में निकला हो, ओरल बताया गया हो, या जो यहाँ पर पता करने के बाद पता चला हो,
आए, घर परिवार वालों को समझाए, यहाँ पर समझाने के बाद अंतिम संस्कार कराए। उनकी माता जी कहाँ पर हैं? आइए चलते हैं अंदर, माता जी से बात करेंगे। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर जितने लोग हैं सब सारे गांव के लोग हैं ना? जी हाँ, हम गांव के लोग हैं। यहाँ पर जितने सारे गांव के लोग सब गांव के हैं, हम सब घर ही परिवार के हैं। इस बच्ची को न्याय चाहिए, गरीब घर की लड़की है। अगर आज इसके साथ होता है कल दूसरे के साथ हो जाएगा, तो ऐसे गरीब को दबाया जाएगा। कोई शासन, कोई जो है न्याय ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। हमें हाथ जोड़ के विनती यही है, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे जो भी हो, न्याय चाहिए। न्याय इसको चाहिए आज, मतलब इसीलिए बॉडी रखा गया, इसको न्याय दिला दीजिए, फिर उसके बाद बॉडी आगे जाएगा। अगर हमारी बच्ची है, इसको कोई मार के वहाँ फेंक देगा, वो लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची को मार के लाकर यहाँ लेटा दिए। कौन ये बोल रहा है? जिसका खेत था, जिसका करंट था, हाँ जो भी है, उनके मतलब यही लगाए हैं कि बच्ची को लाकर सुबह से यही देख रहे हैं। वो मतलब मीडिया के सामने बोल रहे हैं, वीडियो देखा जा रहा है, उनको भी देखा जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को आरोप लगाया जा रहा है बच्ची को मार के। वो भी देखे ना कि अपने बच्ची को मार के कोई अपने क्या कर रही हैं आप? अपनी बच्ची को यही कहा था ही कि जैसे बोलता है कि मान लो कि मार के बच्ची का हमारे खेत में फेंक दिन कहा, तो एक माने मार के अपना ले जा खेत में फेंक दे हुए, तबे तो आप बोलता है अया केहू का मारत देखे हुए तब बतावे कि जगह मारत देखे हुए, जगह फेंका देखे हुए कब बतावे, अया नहीं तो पूरे मार के पूरे फेंके हुए। अच्छा, वो ये बता रहे हैं या वो बोल रहे हैं आपके हिसाब से कि बच्ची को मार के लाके यहीं फेंक दिए और लगा रहे करंट, लड़का करंट में है, करंट लगा रहे, करंट में लड़का पकड़ गया, करंट मारे है, करंट में लड़की मरी है। पहला लड़का जो पहुंचा तो बोले जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से लाश लेके जाओ, यहाँ से लेके बॉडी को इसको लेके जाओ। तब तक का वो तार सब हट चुका था, मतलब यहाँ से जो केबल सब हट गया था। अब वहाँ के गांव लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ कभी झटका ही नहीं लगा, कभी तार नहीं लगा, तो क्या लड़की बिना, उसमें सबूत भी है, वीडियो जो लड़का बनाया है उसमें दिखाई दे रहा है कि बच्ची को तार ही से मौत हुआ है। वो तो पीएम रिपोर्ट में निकल जाएगी ना कि तार से मतलब करंट से हुआ या किससे हुआ है। हाँ, वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन न्याय चाहिए, इस बच्ची को न्याय चाहिए। गरीब घर की लड़की है, आज इसके साथ हादसा हो सकता है, कल और किसी के साथ हो सकता है, तो हम लोगों को न्याय चाहिए। आप सबका ये मानना है कि जो मतलब बच्ची की मौत हुई है वो करंट लगने की वजह से हुई? हाँ, करंट लगने की वजह से हुई है। बच्ची को वो सोझे ही दिखाई दे रहा है करंट लगा है। अगर सांप कीड़ा बिच्छू काटे हो तो कुछ देरी तक का वहाँ पर ऐसे चपक गई है, उस तार में ही चपकी है वो बच्ची। हाथ पकड़ा हुआ? और का हाथ नहीं, उसके यहीं पर, यहाँ पर। ये तो पूरा ब्लैक हो गया। हाँ, एकदम काला है, ऐसे चपक गया तो उसका बार और इससे एकदम काला पड़ गया है उसमें। जो दूसरी बच्ची थी, दूसरी बच्ची थी, जब वो छटपटा रही थी हाथ गोड़ से, तो वो दूरी से देख रही थी, भागत आई, उसके जब पैर छुई तो उसको भी झटका मार दिया। तो जब उसका झटका मारा तो उसका भी हाथ एकदम सुन्न पड़ गया था। किसी तरह गिरती पड़ती, वो बताओ 5-6 कोस की मतलब कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर है, वो कैसे गिरती पड़ती आई, हकबका कर बताई, तो सब लोग भाग गए यहाँ से। अब वो देखे, अब कि कोई अगर अपनी बच्ची को वहाँ मार के भागे तो ऐसे कोई माँ नहीं हो सकती, ऐसे कोई वही वो लोग होंगे जो माँ पे आरोप लग रहा है क्या? हाँ, मतलब कि अपनी बच्ची को मार, माँ ही है, बाप तो है ही नहीं है। नहीं, अगर मारने का तो ऐसा होता भाई जिससे दुश्मनी होगी वो मारेगा, माँ थोड़ी मारेगी। ना उनसे दुश्मनी है, ना उनसे दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं। आम के लालच में बच्ची गई, उसकी मौत हो गई और करंट से ही मौत हुई है। बस यही। क्या कह रहे हैं? पूरा गांव वाले के ऊपर आरोप लगेगा इस तरीके से ना। हाँ, तो भाई अगर बात ये निकल के आती है, किसी के द्वारा ये बात कही जाती है कि उस बच्ची को किसी और के द्वारा मारकर वहाँ खेत के पास फेंका गया है, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यह होगा या प्रश्न यह उठेगा कि आखिर अगर ऐसा हुआ, ऐसा तो किया कौन है? या फिर सुबह का टाइम आप लोग बता रहे हैं, सुबह का टाइम एक ही चीज़ हो सकता है, अगर 13 साल 14 साल की बच्ची बकरी लेके जाती है, कोई गांव का व्यक्ति रहा हो, या हो सकता है कोई दूर दराज का व्यक्ति, पहले से कोई दुश्मनी रही हो। अगर इन केस ऐसा होता जैसे आप बता रहे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग उधर वाले जी। आइए माता जी से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर बच्ची एक्चुअल में कितने बजे यहाँ से निकली थी। ये माता जी यही हैं? माता जी है, भाई हैं, छोटे भाई। क्या नाम है माता जी आपका? गुड्डा। ये बिटिया क्या बजे घर से जाते हैं? भाई चाय 6 बजे गए, 6:30 बजे। पकड़े टाइम लगे। आप बहन हैं? हाँ, हमारी बेटी है, छोटी भी बेटी है। बच्चे देखो दो आप खड़े हो जाइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए। कैमरा मैन थोड़ा खड़े हो जाएंगे वो। अच्छा, बैठे रहिए। ये बताइए, घर से आपकी बहन कितने बजे आती है? 6:30 बजे बकरी लेके गई थी। 2 बच्ची गई थी, चराने गई थी, और उसमें करंट का तार लगाया था।
हम वहाँ तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन दौड़ते गए थे, अपने माता जी को पठाए थे, गए रही वही तारे में चपकी पड़ी रही है माँ बच्ची, हाँ माँ बच्ची वही तारे में ऐसे चपक गए रही है। बताओ, करंट लगा रहे हैं तब या भाई झटका होते तो ना हमारे बच्चे ना जाती, हम तार लगाए रहे हैं बिजली के। पढ़ती थी? हाँ पढ़त रही, 8वीं पास हो गए हैं, अब की 8वीं पास हो गए हैं, बकरी लेके चली गई रही, हमने दादी जान नहीं पाई, चली गई पंचायत पकड़े है, तो यहाँ से हम सब भटके गए। अच्छा ये बताइए, ये घटना होती है, घटना होने के बाद प्रशासन के लोग आते हैं, आप लोगों ने लिखकर तहरीर दी है ना, मतलब एप्लीकेशन दिया है ना? हाँ दिया है। कुछ आश्वासन मिला है आपको? बेटा इधर नहीं, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, बैठे रहिए, कुछ नहीं मिला ना, आश्वासन कुछ नहीं मिला हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, बॉडी रोकने का या फिर आपने घर पे रखा हुआ बॉडी, इसको रोकने का कारण क्या है? कारण क्या है, हमका हिसाब चाहिए। इंसाफ चाहिए? हाँ। किस तरह का इंसाफ चाहिए माता जी? अरे कानून जैसा दिए ना, जिसके द्वारा बच्ची को ये हालत हुई है, हाँ उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हाँ ठीक है, कैसे करा उसे करा भाई। ये गरीब लोग हैं, इनको आप सोचेंगे ना, सोचेंगे आप कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जब उनसे आप कुछ पूछेंगे ना तो उनको ये होता है कि जो हमारा बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए, और उनको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीएम साहब नहीं आ पा रहे हैं, एसडीएम साहब आ जाएं, डीएम साहब नहीं आ पा रहे हैं, एसडीएम साहब आ जाएं, एसपी साहब आ जाएं, एटलीस्ट थाने के 1-2 दरोगा या फिर यहाँ पर जो सिपाही होते हैं वो तो यहाँ पर मौजूद रहें। आप अभी बाहर देखेंगे, हम लोग ने बाहर देखा, यहाँ पर कोई नहीं मौजूद है, और इनके बताने के अनुसार 1 सिपाही आ रहा है, 2 सिपाही आ रहा है, जो मुआयना कर रहा है, देख कर चला जा रहा है। ना तो इनको समझाने कोई आ रहा है, ना तो इनसे बात करने के लिए कोई आ रहा है कि बॉडी रखी है तो रखी रहने दीजिए, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं सर, गरीब है, माँ के सुनते नहीं है, बस न्याय चाहिए। क्या कह रही हैं? अरे कि वो भैया रुपया वाला बाटे, जगह जगह रुपया कुरवता है, हम सब गरीब मने कहाँ से रुपया पाई, मने कता सुनवाई नहीं है, गरीब मने के बड़े के मने के सुनवाई है। ये स्थिति दोस्तों तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ये त्रिलोकपुर है, त्रिलोकपुर मुंशीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिला अमेठी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, आके मुलाकात किए, देख के चले जा रहे हैं, लेकिन जैसा इनका आरोप है, जैसा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा आला अधिकारी नहीं आया जो इनसे बात करके इनको सहानुभूति दे, समझाए। ये भी अपना शांति व्यवस्था बनाकर अपना बॉडी अपने मकान में रखे हुए हैं। मकान आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश की या फिर हमारे ज़िले की अभी भी कुछ ऐसी ग्राम सभा हैं जहाँ पर लोग इस तरह से रहने के लिए मजबूर हैं। अगर एक बारिश हो जाए, ढंग की बारिश, तो आप देखेंगे पूरे घर में, मकान में ये पानी भर जाएगा, छप्पर चूने लगेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच एक गाज इनके ऊपर यह गिरी है कि इनकी 13 वर्षीय या 14 वर्षीय बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही।